ओम श्री श्याम देवाय नमः। सभी प्रेमियों को जय श्री श्याम। हमारे YouTube चैनल की तरफ से सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। तो आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो के लास्ट तक बने रहने का। ये मैं जो घटना लेकर आया हूं ये राजस्थान के एक राम प्रसाद जी की है, जो कि बहुत ही सच्चे स्वभाव के लोग हैं। राम प्रसाद जी अपने परिवार के साथ, माता पिता के साथ बड़े ही खल कुशल से रहते हैं और उनका परचून का काम होता है, बहुत अच्छी दुकान चल रही होती है। फिर कहीं ना कहीं उनके मन में एक विचार आ जाता है। वो अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी क्यों न मैं लोन ले लूं, लोन लेकर अपने काम को और बड़ा करें और हमारे ग्राहक आएंगे तो हमारा काम और बढ़िया चलेगा। बस उनके पिताजी भी कह देते हैं चलो बेटा ठीक है, क्योंकि बेटा जब बड़ा हो जाता है तो पिता भी हाँ कर ही देते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, कोई दनफंदी तो करता नहीं, गलत लोगों में बैठता नहीं, दारू शराब पीता नहीं, जुआ खेलता नहीं, तो अच्छे काम के लिए पैसा ले रहा है, लेके काम बड़ा करके पैसा भर देंगे और मेरा काम भी बड़ा हो जाएगा। इस तरह से उन्होंने लोन पास करा लिया। 20 लाख रुपए का पास हो जाता है। वो दुकान में खूब काम शुरू कर देते हैं, सारा सामान भर देते हैं और दुकान के अंदर बहुत अच्छा काम चलने लग जाता है। उसी टाइम अचानक क्या होता है, मार्केट में एक बहुत बड़ा शोरूम खुल जाता है, किराने की बहुत बड़ी दुकान उनके बराबर में खुल जाती है, जो वो बहुत ज्यादा सस्ते रेटों पे सामान बेचने लगते हैं और राम प्रसाद जी की दुकान इधर कम चलने लग जाती है, क्योंकि इनके थोड़े से रेट बढ़े हुए थे, क्योंकि इन्होंने पैसा ब्याज पे लगाया हुआ था, लेके लगाया हुआ था। उनके रेट, उनका पैसा अपना था, ब्याज पे तो था नहीं, उनको तो जो प्रॉफिट मिल रहा वो अपने घर में आ रहा, इन्हें पैसा बैंक को भी वापस देना होता था। इस तरह से थोड़ा थोड़ा काम इनका बैठने लग गया। इधर चूहों का आतंक आ गया। चूहों ने सारा माल काट दिया, चीनी की बोरियां, आटे के वो कट्टे, दाल, सब चीज उसमें काट कूट दिया। काटने से जो भी ग्राहक आए देखे चीनी में चूहों की वीट पड़ी है, मुसलेड़ है। मुसलेड़ को देख के ग्राहक भड़क जाए, सामान ना ले। अब तो इनके समझो सिर पे कहर जम गया हो। पूरे दुकान के अंदर चूहों की स्मेल आने लगी, चूहों की वीट की स्मेल आने लगी, सामान बिक नहीं रहा। ग्राहक आता है, चूहों की स्मेल देख के ग्राहक भाग जाता है। बार बार बराबर में जो बड़ा सा शोरूम खुला है उसमें अच्छी अच्छी सेंट की खुशबू, एसी भी लगा हुआ है, सारा ग्राहक उधर खिंचा जा रहा चला जाता है। अब तो ये बाप बेटे इतने परेशान हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं, मुझो उनके सिर पे कोई पहाड़ टूट पड़ा। इस तरह से इन्होंने सोचा अब क्या करें, अब तो कोई उपाय नहीं। इधर बैंक की 3-4 महीने से किस्त दे नहीं पाई थी, बैंक वाले भी इनके घर पे आके उल्टी सीधी कहने लगे, जब भी आए गाली बकें, जब भी आए वीडियोग्राफी करें। अब तो इनकी रात की नींदें हराम। बाप बेटे इतने परेशान, इनकी माताजी इतनी ज्यादा परेशान, राम प्रसाद जी की जो वाइफ थी वो बड़ी परेशान कि अब क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा। उसी टाइम राम प्रसाद जी की दुकान पे इनके एक पुराने व्यापारी भाई थे, वो आते हैं सामान लेने के लिए। आते तो उन्होंने बताया कि आपकी परेशानी है राजस्थान में, खाटू श्याम बाबा का, खाटू जी में गांव में खाटू श्याम बाबा का बहुत भव्य मंदिर है, वहां पर आप जाएं, जाकर वहां पे श्याम कुंड है, श्याम कुंड में नहाएं, जो तुम्हारे परेशानी होगी वो दूर हो जाएगी। और बाबा श्याम को वहां पे भोग लगाएं और अपनी जो भी अरदास है वो पूरी करके आए, मन्नत लगा के आए, अपनी मन्नत मांग के आए, आपका काम पूरा होगा। इस तरह से वो जाते हैं अपने परिवार के साथ। अगले दिन जाकर के वहां पे श्याम कुंड में नहाया। नहाने के बाद में उन्होंने दर्शन किए बाबा श्याम के। दर्शन करने के बाद में बहुत ही चमत्कारी जो भी उपाय होते हैं बाबा श्याम के, वो उन्होंने चमत्कारी उपाय भी किए। बाप कहते हैं, ये हर जगह लिखा है कि हारे का सहारा बाबा श्याम है हमारा, वही उनके साथ हुआ। वो सब जगह से हार चुके थे, टूट चुके थे, बाबा श्याम के दरबार में उन्होंने अपना सिर रख दिया। उसके बाद में बाबा श्याम उनके साथ उनके घर पे आ गए, वो वहां से तस्वीर लाए। बाबा श्याम का अंश वहां से चला आता है उनके घर पे। वो बाबा श्याम की तस्वीर को घर में रख के सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं। बहुत अच्छा। धीरे धीरे क्या होता है,
सुबह उठ के बाबा श्याम को कच्चा दूध का भोग लगाया। बाबा श्याम की सुबह शाम आरती करते हैं, घी का दीपक जलाते हैं, बाबा श्याम का चालीसा करते हैं, ओम श्री श्याम देवाय नमः का 108 बार मंत्र जाप करते हैं। अब मंत्र जाप करने में वो शक्ति है, वो अलौकिक शक्ति है। आप मंत्र जाप करोगे तो आपके घर के जितने भी कष्ट होंगे सब कट जाएंगे। मेरे प्रेमियों, अगर आप नहीं मानते हो आप करके देखो। अगर आपका एक एक कष्ट, एक एक समस्या दूर न भाग जाए तो आप बताना। बाबा श्याम सुनते सबकी हैं, बस ये है किसी की थोड़ी लेट है, किसी की थोड़ी जल्दी। उसी तरह से उनके साथ हुआ। बाबा श्याम का उन्होंने अपनी दुकान में बाबा श्याम की तस्वीर रखी। सुबह शाम बाबा श्याम को धूप अगरबत्ती करते थे, बाबा श्याम की चालीसा करते थे। धीरे धीरे उन्होंने दुकान की पूरी सफाई की, चूहों का बंदोबस्त किया, चूहों का आतंक हटाया, चूहों का चूहादान लगाया। चूहादान लगा लगा के उन्होंने सारे चूहे हटा दिए, सारी छटाई कर दी दालों की। दोबारा से नया शोरूम, थोड़ा थोड़ा ग्राहक आने लगा। जैसा बराबर में शोरूम था, इन्होंने सफाई करके उसी तरह का पूरा एसी वेसी लगा के वैसा नया शोरूम तैयार कर दिया। उससे ज्यादा सेल होने लगी इनकी। बाबा श्याम की कृपा से इतना ग्राहक आने लगा इनकी दुकान पे। राम प्रसाद की जिंदगी के साथ ऐसा चमत्कार हो गया। जैसे ही ग्राहक आना शुरू हुए, इन्होंने एक बैंक की जो किस्तें थी वो टाइम से देने चालू कर दी। बैंक वालों ने इनके सिर पे जो उनका वजन रखते थे वो उन्होंने अपना उतना लोड कम कर दिया। इनको परेशान कम होने, इनकी परेशानी, दिमाग का जो इनका वजन था वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं शांत होने लगा और इनका काम इतना बढ़िया चलने लग जाता है। सारा बाबा श्याम की कृपा से बहुत अच्छा काम चलने लग जाता है। बाबा श्याम की ऐसी असीम कृपा होती है इनके ऊपर कि इनके परिवार में बल्ले बल्ले हो जाती है और सारे जीवन पर्यंत ये बाबा श्याम की पूजा पाठ करते हैं और इनके जीवन में एक नया मोड़ आ जाता है। तो मैंने आपसे पहले कहा कि आपका हारे का सहारा कोई नहीं बन सकता है बाबा श्याम के अलावा। आप अगर हारे हो, टूट चुके हो, परेशान हो चुके हो, कोई सहारा नहीं है, कोई मददगार नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, बंधु नहीं है, कोई आपको सहारा नहीं दे रहा है, तो दुनिया में एक ही सहारा है आपका, वो है बाबा श्याम। वहां जाना ही पड़ेगा आपको और आपके परिवार को। सारे आपके कष्ट कट जाएंगे, आपके दुखड़े दूर हो जाएंगे, रोना गाना बंद हो जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी खुशहाल में। लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा ना प्यारे प्रेमियों, कर्म तो करना पड़ेगा आपको। जो बताया मैंने उतना ही आप करते रहिए। सुबह शाम बाबा श्याम का घी का दीपक जलाएं, बाबा श्याम की आरती करें, ओम श्री श्याम देवाय नमः का 108 बार मंत्र जाप करें और आपके मन में एक बाबा श्याम के लिए मन के अंदर चीजें चलती रहें। ओम श्री श्याम देवाय नमः, 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 ओम श्री श्याम देवाय नमः। इसी तरह से मेरे प्यारे प्रेमियों, आप मंत्र का जाप करें। आपके ग्रह कलेश, घर में झगड़ा, घर में शांति, घर में प्रॉब्लम कुछ भी है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, बच्चे अच्छे नंबर से पास नहीं हो रहे हैं, बच्चों के डॉक्टरी में नंबर नहीं आ रहा, इंजीनियरिंग में नंबर नहीं आ रहा, अच्छे कॉलेजों में नंबर नहीं आ रहा, बस एक उपाय करिए, बाबा श्याम का नाम का जाप जरूर करें। जय श्री श्याम। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आपका क्या बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ता है, किसी श्याम प्रेमी का भला हो जाएगा। और ये वीडियो जिस श्याम प्रेमी को मिलेगा वो ये समझ लेना वो श्याम प्रेमी बहुत ज्यादा
आगे आने वाले टाइम में धनवान बनने वाला है, वो धनवान बनेगा, उसको जीवन में बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा, जीवन में बहुत सारा उसे संतुष्टि मिलेगी और उसका जीवन धन्य हो जाएगा। जय श्री श्याम।